हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज से हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सभी टॉपिकों को हम कवर करेंगे। इसमें टॉपिक वाइज भी हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका नंबर सिस्टम रहेगा, उसमें भी टाइप रहेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा इकाई अंक, जिसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, इकाई अंक यूनिट डिजिट। अब हमारा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट हम यूनिट डिजिट जान लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होता है चलिए जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये नंबर दिया हुआ 127, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। 137 में इधर 7 यूनिट डिजिट हो गया, 413 में आपका 3 यूनिट डिजिट हो गया, 291 में आपका 1 यूनिट डिजिट हो गया, 342 में आपका 2 यूनिट डिजिट हो गया। तो यूनिट डिजिट मतलब राइट साइड से हमारा जो पहला डिजिट होगा उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये यूनिट डिजिट निकाले कैसे जाते हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट हम उसको क्या करेंगे, जैसे हमने क्या बोला कि यही यूनिट डिजिट होते हैं इसके, तो इन सभी हमारे पास में ये डिजिट दी हुई है हमें, ठीक है। तो जो इसकी यूनिट डिजिट है फर्स्ट की 127 की 7, 137 की 7, 413 की 3, 291 की 1 और 342 की 2, 533 की 3 और 342 की आपने 2, इन सभी यूनिट डिजिट को आपने लिख लिया। फिर इनकी आपने मल्टीप्लाई करी तो ये आया आपका 49। 3 की 1 में 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 3 जा 18, 18 3 जा 36 आएगा ये। तो जब 36 आएगा ये, इस 36 का भी आपने यूनिट डिजिट 6 लिया और इधर से आपने क्या लिया 9 लिया, तो 9 इंटू 6 आपका जो हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसमें भी आपकी जो ये 4 होगी वो आपकी यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें आप डायरेक्टली अगर आपका प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसमें डायरेक्टली भी क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यूनिट डिजिट लास्ट की होती है, तो 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 49 आ जाएगा। 49 में 9 यूनिट डिजिट होगी, 9 की मल्टीप्लाई 3 में 27 आ जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 1 में 7 आ जाएगा, फिर 7 की मल्टीप्लाई 2 में 14 आ जाएगा, 4 यूनिट डिजिट होगा। 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 चौक 12 आ जाएगा। अब क्या हुआ आपका लास्ट में 2 यूनिट डिजिट हुआ, 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 आपका आंसर हो जाएगा यहीं पर। जाहिर सी बात है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करते हैं और इस क्वेश्चन की हमने यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करी है। आगे आगे हम कॉन्सेप्चुअल भी बात करेंगे, ठीक है। ये यूनिट डिजिट में जो आपके इकाई अंक है उसमें लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन हम पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में जान लेंगे कि इकाई के अंक हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपका यूनिट डिजिट है, उसी तरीके से है। हम कैसे करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर 6 की मल्टीप्लाई 36 में 6 यूनिट डिजिट है, इस 6 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 6 42 आ जाएगा। फिर 42 में 2 यूनिट डिजिट रहेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 आ जाएगा। फिर 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 18 आ जाएगा। ये 18 में 8 यूनिट डिजिट है, 8 सत्ती 56 आ जाएगा। 56 में 6 यूनिट डिजिट है, 6 की मल्टीप्लाई फिर 1 में करेंगे तो आंसर आपका 6 आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से यूनिट डिजिट भी बना के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। ये तरीका आपका ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद में आपको आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
जैसे क्या है कि कोई भी आपको पावर दे देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके के थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें ये पावर दी हुई है। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले यूनिट डिजिट समझना पड़ेगा कि किसी भी, देखिए यूनिट डिजिट क्या है, ये मेन 9 ही है इसमें। अब आप इसकी 9 की पावर 42 करेंगे तो क्या आएगा, ये चीज़ आपको समझने वाली बात है। या 2 की पावर 42 होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट इस पूरे नंबर की नहीं, केवल इस 9 को ही हमें सॉल्व करना है। हमें कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, 18989 कुछ भी की भी पावर कितनी भी दे दी जाए, हमें सॉल्व इसको ही करना है। और इसी हमें मानना है कि हमें यही जो 9 है इसी की जो पावर है वो आपको दी गई है 42। फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नेक्स्ट आगे आएगा ये क्वेश्चन, ये जैसे ये दिया हुआ है इसमें भी 12502, तो इसकी पावर पूरे की 49 दी गई है इस तरीके से। लेकिन हमें क्या सोचना है कि ये 2 की पावर ही 149 दी गई है, हमें सॉल्व इतना करना है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए भी हमको पता होना चाहिए, हमें शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक आइडिया पता होना चाहिए। चलिए, तो ये जो सिंगल डिजिट है ये यहाँ पर आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले हम उन डिजिट को जान लेंगे जो हमें कंटिन्यूसली रिपीट होती है। तो पहली हमारी डिजिट है 1। फर्स्ट हमारी जो डिजिट है वो 1 है। 1 की मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे, कितनी बार भी करेंगे वो 1 ही आने वाला है, ठीक है। सेकंड जो हमारा है वो है 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितने टाइम भी करेंगे लास्ट में आपका 5 ही आना है। 5 5 25 की 5 125 की 5 आपका 625, ठीक है। इस तरीके से आपका लास्ट में 5 आना है। नेक्स्ट हमारा नंबर है 6 की मल्टीप्लाई आप 6 में कितने टाइम भी करेंगे तो आपका 6 ही आना है। ये आप क्लियर आपको हो गया होगा। ये 3 डिजिट तो हमारी क्लियर हो गई हैं। इसमें एक ज़ीरो भी रहेगा, ज़ीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे वो ज़ीरो आएगा ठीक है। दूसरी चीज़ एक और जान लीजिए, ठीक है, ज़ीरो की मल्टीप्लाई ज़ीरो आ जाएगा। ये 4 डिजिट आपकी हो गई। अब आपके पास में जो डिजिट बचती हैं वो 6 डिजिट बचती हैं, जिसको आप बोलते हैं 2। कौन कौन सी डिजिट रह गई अब, 2 2 3 4 7 8 एंड 9। अब हमने एक चीज़ देखी है कि हमारे पास में क्या हमारा मेन पॉइंट था कि 1 रिपीट हो रहा है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है। फिर हमारा 5 रिपीट हो रहा है और 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट हम 2 की बात करेंगे। 2 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो हमारा 2 आता है। 2 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो 4 आता है। 2 की पावर 3 करते हैं तो हमारा क्या आता है, 8 आता है। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरीके से हम 3 को भी करेंगे, ठीक है। 2 की पावर हो गई, 3 की पावर भी करेंगे। चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसमें। 3 की पावर 1 करेंगे, 3 9 27 81 आएगा, ठीक है, ये 81 आएगा। अब हम 4 को भी कर लेते हैं, ठीक है। 4 की पावर करेंगे तो 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, एंड 4 की पावर 2 करेंगे तो आपका 16 आएगा, ठीक है। अब हम 7 को भी कर लेते हैं। 7 की पावर हम 1 करेंगे तो 7 49, ठीक है। इस तरीके से आपका आएगा ये। 7 की पावर 3 करेंगे तो 7 9 63, 7 चौक 28 और 6 34, 343 आएगा। और इसी तरीके से 7 तिया 21, 7 चौक 28, 2 30, 7 तिया 21 और ये 3 24। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो 7 की भी हो गई। ऐसे ही 8 की भी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 8 की पावर 1 करेंगे तो इसी तरीके से आप जब इनकी पावर 4 तक ले जाएंगे तो इस तरीके से आएगा। फिर 9 की पावर करके देख लेते हैं कि 9 की क्या होती है आपकी। 9
9 की पावर 9 करेंगे तो 81 आ रहा है, 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ देखी, हम कहाँ तक लेके जाएंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी तक आपको बहुत चीज़ अटपटी लग रही होंगी, पावर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन आगे ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर होने वाली है हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को। तो चलिए बात करते हैं कि हमने ये बात करी क्यों है। देखिए, इसमें आपको मैं डायरेक्टली एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप 2 की पावर 4 करते हैं तो आपका 16 आ रहा है, मतलब लास्ट में 6 आ रहा है। अगर आप 3 की पावर 4 करते हैं तो लास्ट में 81, मतलब 1 तक हम पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 7 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, 7 7 आपको पता है 49, और 49 ऐसे होगा तो 99, मतलब लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक है, 8 की पावर भी अगर हम 4 करेंगे तो लास्ट में हमारा 6 आ रहा है। ठीक है, मतलब 2 3 7 और 8 की पावर हमें 4 करके चलनी है। फर्स्ट ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 2 3 4 2 3 4 हो गया, 4 की पावर अगर हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, और एक हमारा बचता है 9 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में हमारा 81 1 आ रहा है। तो अब हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर भी आपका 2 3 7 और 8 होगा उसको हम पावर 4 करके चलेंगे। ठीक है, उसको 4 पावर में डिवाइड करेंगे, और जहाँ पर हमारा 4 और 9 होगा हम उसको 2 पावर में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे ये हम क्वेश्चन में देखेंगे, अब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन है 1829। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि 9 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो एक ऐसी डिजिट 81 1 ऐसा नंबर प्राप्त हो रहा है हमें जिसको हम कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। तो चलिए हमने क्या किया, 2, तो हम इस 42 को किससे डिवाइड करेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें टॉप ऐसे लिख लेंगे हम 9 का स्क्वायर। अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे ना तो इस 42 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बाहर आ जाएगा 21, क्योंकि जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 21 दूनी 42 ही होना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 9 9 जा 81 की पावर 21, तो इस 1 की पावर कितनी भी रहेगी क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो हमारा सीधा आंसर 1 हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी इस वीडियो में कि हाँ मैं यूनिट डिजिट क्या बोल रहा हूँ और यूनिट डिजिट होती क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें भी हमें यूनिट डिजिट के बारे में ही पूछ रहा है वो। अब हमने क्या देखा कि भैया 2 की पावर 152 की पावर 57, लेकिन हम क्या लेते हैं, हम तो सीधा 2 की पावर 57 ही लेते हैं, गुना मल्टीप्लाई आ गया 3 की पावर 82। अब मैंने क्या बताया था कि 2 की पावर 4 पर लास्ट में 6 आएगा और 3 की पावर 4 में लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, तो इसने भी वही किया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ने वही किया है कि 2 की पावर 57 को 4 से उसने डिवाइड करके लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 की पावर 82 को उसने 4 से डिवाइड करके लिखा है। जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, चलिए 57 ऐसे आपने लिखा, 2 की पावर 4 की पावर इस 57 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और ये आ जाएगा आपका 14, मतलब इसकी पावर होगी आपकी 14 और इनटू में, क्योंकि आपका 14 4 जा 56 आया, ऐसे करके आया ये। ठीक है, लेकिन आपका एक 2 अंदर अभी भी बचा हुआ है। अभी तो एक आपने 2 की पावर 57 हुई, अभी आपका यहाँ पर 2 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो आपने 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, वैसे ही जब आप 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, क्योंकि 4 से 80 जो है फुल कट जाए, ऐसे 4 से हम डिवाइड करेंगे तो
80 आ जाएगा ये, और इसकी जो 2 पावर है ये बच जाएगी, इसलिए हमने इसे यहाँ लिख लिया है। ठीक है, ये लिख लिया है हमने, क्लियर हो गई ये चीज़। अब जब यहाँ पर हमें बता है कि 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 मतलब लास्ट में 6 यूनिट डिजिट आएगा। 6 की पावर कितनी भी करेंगे तो 6 ही आना है, तो हमारा एक इधर आंसर हो गया 6 मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर हमारा 3 की पावर कितना है, ये है हमारा 20। 3 की पावर 4 की पावर 20 और इंटू 3 का स्क्वायर, ये इसका डिवीज़न हुआ। ठीक है, तो अब हम 3 की पावर कितना भी करेंगे तो 1 ही आएगा, ये भी हमारा क्लियर हो गया। लास्ट में हमारा ये 2 बच रहा था, ये 2 भी मल्टीप्लाई कर ली, और ये हमारा 3 का स्क्वायर मतलब 9 बच रहा था। अब इनको करेंगे 6 निम 54 और 4 दूनी 8, तो हमारी यूनिट डिजिट हुई 8। क्लियर है, हमारी यूनिट डिजिट हुई 8। थोड़ा सा आपको, क्योंकि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें पकड़ में आने लगेगी। आखिरकार यूनिट डिजिट है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक है, 5 है। क्या बोला है उसने, 4 की पावर बोली है कितनी, 24। मैंने क्या बोला, 4 ही मान के चलिए, उसको छोड़ दीजिए, 1624 दिया हुआ है, 4 की पावर 24। अब हमें पता है कि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारी रिपीट होती है। अब स्क्वायर का मतलब बाहर में कितना रह जाएगा, 12। 12 टू इज़ 24, तो बाहर। अब हमारा क्या है कि जब हम 4 की पावर 2 करते हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आती है। ठीक है, जब 6 आती है तो 6 की पावर कितनी भी करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट 6 ही मिलनी है, तो हमारा आंसर हो गया 6। क्लियर हो गया होगा आपको, इसका आंसर 6 है। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये 21 में यूपीएसआई में 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इजी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है वो, यही 7 की पावर है 45, तो 7 की पावर हो गया 4, और 4 की पावर हम क्या करेंगे यहाँ पर 11, तो कितना हो गया 11 चौक 44। अभी कितना बचा है हमारा, एक 7 बचा है, तो हम 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपको इतना भी मैथ नहीं आता है तो फिर छोड़ दीजिए। तो 11 चौक 44, और ऊपर 45 है तो एक 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर की घात ऐड हो जाएंगी, तो ये पूरा हमारा 7 की पावर 45 हम लिख चुके हैं। मल्टीप्लाई 8 की पावर हम क्या लिखेंगे भाई, 8 की पावर भी 4 लिखेंगे, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, जब हम इसको कट करेंगे तो 4 1 जा 4, और 4 8 जा, ठीक है, 18 चौक 72 आ गया, और फिर भी हमारा यहाँ पर भी 8 बच गया। अब हमें पता है कि जब हम 7 की पावर 4 कर रहे हैं तो हमें 1 मिलेगा, और 1 की पावर हम कितना भी करेंगे हमारा 1 ही मिलने वाला है। मल्टीप्लाइड बाई ये 7 है, उसके बाद में 8 की पावर जब हम 4 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है, और 6 की पावर हम कितना भी करेंगे तो हमें 6 ही मिलने वाला है, और यहाँ पर हम 8 लेंगे, तो 7 6 42 और 2 8 16, तो यूनिट डिजिट हमारी हुई 6। यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारी आ गई 6। ठीक है, क्लियर है, आपको यूनिट डिजिट पूरे तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है आपका। ठीक है, 7 नंबर क्या कह रहा है, संख्या दी हुई है हमें 12547। अब मैंने क्या बोला, आप 7 ही मानेंगे, 7 की पावर 151 है। हमें पहले ही पता चल चुका है कि 7 की पावर हमें 4 करनी होगी, और उसकी पावर कितनी करेंगे, इस 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 4 सते 28,
3 बचा, मतलब 7 की पावर अभी भी हमारा 3 यहाँ पर बचा हुआ है। अब हम 7 की पावर 4 करने के बाद में कितना भी करेंगे हमको 1 ही मिलेगा, और 7 की पावर 3 कितना होता है 343, तो 343 मतलब 343, तो यूनिट डिजिट हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? हमारे पास है 2 की पावर है 149। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर वही 4 करेंगे, और इस 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 तिया 12, 2 बचा। ठीक है, और 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, अभी हमारे पास अभी भी कितना बचा हुआ है, 2 अभी भी हमारे पास में बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा 2 की पावर हम 4 करेंगे तो हमारा कितना आता है 16 आता है। 6 की पावर हम कितना भी करेंगे तो हमको 6 ही मिलने वाला है। मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, और यूनिट डिजिट हमारी ये 2 हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम है, बस हमको क्या दिया गया है 153 पावर दिया गया है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8। हम पहले ही 8 के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन पे। ठीक है ना, मैं एक बार और यूनिट डिजिट को क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ये 11 क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की है। चलिए मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से अंक इकाई स्थान पर हो सकता है। क्या क्या अंक, अगर हम कोई भी संख्या, फॉर एग्जांपल हम 1 का क्यूब कर रहे हैं तो 1 मिलेगा, 2 का क्यूब कर रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा, 3 का क्यूब कर रहे हैं 3 तिया 9 तिया 27 मिलेगा, 4 का क्यूब करें 4 चौक 16 चौका 64। जब आप क्यूब करेंगे ना सभी का, तो 0 to 9 हमें सभी मिलने वाले हैं। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए एक बार यूनिट डिजिट को हम दोबारा से एक बार छोटा सा दोबारा रिपीट कर देते हैं कि जो 2 की पावर 4 है उसमें लास्ट में 6 आता है, 3 की पावर जो 4 है उसमें लास्ट में 1 आता है, फिर 7 की पावर जो 4 है उसमें लास्ट में 1 आता है, और 8 की पावर जो 4 है उसमें लास्ट में 6 आता है। फिर हमारे पास में जो बचता है, 4 की पावर अगर 2 करेंगे तो 6 आएगा, और 9 की पावर 2 करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो ऊपर पावर दी हुई है उसमें आपको 2 दिया हुआ है तो 4 से डिवाइड करके रख देना है, 3 दिया हुआ है तो 4 से डिवाइड करके रख देना है, 7 दिया हुआ है तो 4 से, 8 दिया हुआ है तो 4 से, और 4 और 9 दिया हुआ है तो उसे ऊपर वाली जो पावर है, जो आपकी ये वाली जो पावर है, इसको उनसे डिवाइड करना है। ठीक है, 2 3 और 7 8 का केस है 4 से डिवाइड करना है, और 4 और 9 का जो केस है उसमें आपको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। फिर उसमें कुछ पावर भी बचती है, क्योंकि कुछ जब हम 151 को फॉर एग्जांपल 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, 4 तिया 12, ठीक है, 3 4 सत्ते 28, तो हमारे पास में अभी 3 बच गया। ये 37 तो ऊपर है, ये मतलब 8 की पावर हमने 151 को किया है ना, 8 की पावर हमारी आ गई फॉर एग्जांपल 4 आ गई। ठीक है, और उसकी पावर हमने 37 तो लिख दी। ये तो हमारा पूरा डिवीज़न है, लेकिन अभी हमारे पास ये 3 भी तो बचा हुआ है, तो 8 की पावर हम यहाँ पर 3 भी लिखेंगे। ठीक है, सही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ कि यूनिट डिजिट आपको समझ में आई होगी। अगर आपको यूनिट डिजिट समझ में आई है तो इसे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप हमारा क्या है कि आपकी जो विभाजन है
वो किस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि 3 और 7 से विभाजन होने वाली संख्या कौन सी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे कि 3 और 7 से विभाजन होने वाली संख्या कौन सी है, 2 से विभाजन होने वाली संख्या कौन सी है, और उसे हम एक बार में ही जान लेंगे क्योंकि उसका सीधा सीधा सा ट्रिक होता है कि हाँ ऐसे ऐसे आपको 2 to 9 तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये किस तरीके से डिवाइड होता है, क्या रूल होते हैं उसके। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। एक चीज़ और जान लीजिए कि कई बार क्या क्वेश्चन लगता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश डैश करके ये 99 दे दिया उसने। ठीक है, इस तरीके से डैश डैश करके वो 99 तक दे देता है, वो इसकी यूनिट डिजिट पूछता है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, कभी भी इस तरीके से अगर नेचुरल नंबर चल रहे हो कंटिन्यूसली, नेचुरल नंबर अगर आपके चल रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2 इंटू अगर 5 कहीं पर भी आपको लग रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट 10 हो जाएगी और वो डायरेक्टली पूरा यूनिट डिजिट आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके नंबर 2 इंटू 5 हैं तो आपको उसमें सीधा डायरेक्टली आपको यूनिट डिजिट 0 लगा देनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।